शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को रोकने के उपायों में स्वप्न ज्ञान को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। समाधि पाद के 38वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 2 ऐसे स्थूल उपाय बताए हैं जिनको अपना करके प्रारंभिक योगाभ्यासी अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करने में समर्थ होता है। स्वप्न ज्ञान। हमने स्वप्न को लेकर के विचार किया है। स्वप्न अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। और यह भी विचार किया है जो भी स्वप्न आता है पूर्व यानी पहले अनुभव किए हुए विषय का ही होता है। अब ये जो अच्छे और बुरे इन दोनों प्रकार के स्वप्नों में से यहां पर अच्छे स्वप्नों को ग्रहण करके महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं, मन को स्वप्न में ले जाओ, ऐसे स्वप्न में ले जाओ जिस स्वप्न से आपका मन प्रसन्न होता हो। अब तक जो आपने स्वप्न देखे हैं उन स्वप्नों में कौन सा ऐसा स्वप्न है जिससे आपको एक प्रेरणा मिलती है, वो स्वप्न आपको बड़ा अच्छा लगता है, जिसको याद करने से मन खुश होता है, प्रसन्न होता है। ऐसे स्वप्न को यहां पर कारण बताया है मन को एकाग्र करने में। और ये जो स्वप्न आते हैं, स्वप्नों के पीछे वर्तमान जीवन जो शैली है, वर्तमान जीवन की शैली, वर्तमान का बहुत अधिक प्रभाव स्वप्न पर पड़ता है। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो भी व्यवहार व्यक्ति करता है उस समस्त व्यवहार का प्रभाव स्वप्न के ऊपर आता है। तो वर्तमान जीवन शैली जो है अत्यंत महत्व रखती है स्वप्न के लिए। यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे स्वप्न अच्छे हों, बुरे स्वप्न ना आए, कभी बुरे स्वप्न ना आए, अच्छे ही स्वप्न आए जो प्रेरक बने, मेरी उन्नति में, मेरे आगे बढ़ने के लिए, मेरे प्रयोजन को सिद्ध कराने का कारण बने, मेरे मन को प्रसन्न, शांत, खुश रखने वाले स्वप्न आए, बुरे स्वप्न ना आए, ऐसा यदि कोई चाहता है, ऐसे व्यक्ति को अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। जिस जीवन शैली में व्यक्ति जी रहा हो उस जीवन शैली में व्यक्ति को बुरे स्वप्न भी आ सकते हैं, क्योंकि वह शैली योग के अनुरूप नहीं है, अपने प्रयोजन के अनुरूप नहीं है, अपने लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। हां, यह हो सकता है लौकिक लक्ष्य के अनुरूप हो सकता है, पर अध्यात्म को अपना करके चलने वाले एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ऐसे स्वप्नों की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जीवन शैली को अपनाना नहीं है जिससे व्यक्ति का प्रयोजन पूरा ना हो, प्रयोजन रुक जाए, उसे डर लगे, उसका मन खिन्न हो जाए और धक्का लगे उसके मन को, और उस धक्के से उभर ना पाए व्यक्ति। कई बार व्यक्ति को ऐसा धक्का लगता है उससे उभर नहीं पाता है व्यक्ति,
और स्वप्नों में भी ऐसा ही स्वप्न कई बार व्यक्ति को आ जाए जिससे उभर ना पाए। इसलिए पूरी जीवन शैली को, जीवन की प्रक्रिया को बदलनी होगी। प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक वो जो कुछ भी व्यवहार करता है, उस व्यवहार को जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यवहार का संबंध उस स्वप्न के साथ होता है। याद रखिएगा, जो हमारा सोच है, हमारी जो दृष्टि है, उसका प्रभाव स्वप्न पर पड़ता है। किसी को मैं देख रहा हूं, किस दृष्टि से देख रहा हूं, किसी से बोल रहा हूं, किस दृष्टि से बोल रहा हूं, किसी को कुछ दे रहा हूं, कुछ ले रहा हूं, कुछ मांग रहा हूं। जो भी व्यवहार हम करते हैं, किस दृष्टि से, किस सोच से, किस एटीट्यूड से हम उस क्रिया को, उस कर्म को कर रहे हैं, उसका गहरा प्रभाव पड़ता है स्वप्न के ऊपर। नजरिया को बदलना होगा, उचित नजरिया को, ठीक राइट वे में हमको चलना होगा। हमारा जो सोच है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो बहुत उत्तम पवित्र होना चाहिए। अंदर कुछ विचार रखते हुए बाहर कुछ विचार अभिव्यक्त नहीं करना। योगाभ्यासी व्यक्ति को अंदर से बाहर से एक जैसा होना है। अंदर कुछ विचार रखो और बाहर कुछ विचार प्रस्तुत करो। अगर ऐसा करता है व्यक्ति, तो उसके स्वप्न अच्छे नहीं आ सकते। अच्छे स्वप्न यदि आए, उसके लिए अपने सोच को, अपनी दृष्टि को बदलना है, अपने व्यवहार को बदलना है। उस व्यवहार का गहरा प्रभाव पड़ता है स्वप्न के ऊपर। इसलिए इस बात को समझना है। इतना ही नहीं, उसका आहार, कैसा आहार होना चाहिए, आहार के ऊपर भी ध्यान देना होता है। सात्विक आहार लिया जा रहा है या राजसिक आहार लिया जा रहा है या तामसिक आहार लिया जा रहा है। यदि आहार तो उचित लिया जा रहा है, लेकिन मात्रा अधिक ली जा रही है या बहुत कम ली जा रही है, या किस प्रकार की मात्रा को रख कर के लिया जा रहा है। बिना भूख के खा रहे हैं, भूख लगने पर खा रहे हैं, इस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। शरीर का प्रभाव निद्रा में पड़ता है। जो शारीरिक स्थिति है, उसका प्रभाव निद्रा में आता ही है। उस प्रभाव को रोकना है, गलत प्रभाव को पड़ने नहीं देना है शरीर पर, क्योंकि आहार से शरीर के ऊपर शीघ्र प्रभाव आता है। यदि भोजन सात्विक ही लिया जा रहा है, लेकिन मात्रा अधिक हो जाए, तो शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ेगा। जिस प्रकार से मन का प्रभाव वाणी पर पड़ता है, जिस प्रकार से मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है, वाणी का प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि शरीर ठीक नहीं है, तो मन भी ठीक नहीं रह पाएगा। वाणी ठीक नहीं है, तो मन भी ठीक नहीं रह पाएगा। ये रिवर्स भी प्रभाव देता है, याद रखना। सीधा भी प्रभाव देता है तो उल्टा भी प्रभाव देता है। मन से वाणी, वाणी से शरीर में, और शरीर से वाणी और वाणी से शरीर मन में। शरीर से वाणी और वाणी से मन में इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमें चलना होगा। आहार पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रारंभिक योगाभ्यासी हो या अधिक योगाभ्यासी, जो जिसने वर्षों से योगाभ्यास किया हो, पुराना योगाभ्यासी हो, अनुभवी योगाभ्यासी हो, चाहे वो अभ्यास
योग का करता है, वो पुराना हो या नया हो, ऐसे व्यक्ति को भोजन पर विशेष ध्यान देना है। भोजन सात्विक हो और सात्विक भोजन के साथ साथ मात्रा में हो, उचित मात्रा में हो, अनुकूल मात्रा में हो। शरीर को स्फूर्ति में रखने वाला भोजन हो, शरीर में आलस्य प्रमाद को लाने वाला भोजन कभी ना हो। भोजन करने के बाद शरीर बहुत अधिक सुस्त होता जा रहा हो, आलस्य से युक्त होता जा रहा हो, भारी भारी लग रहा हो शरीर, कुछ कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दे रहा हो शरीर, कुछ सोचने में भी भारी पड़ रहा हो, विचार करते समय जोर पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न हो रही है तो भोजन ठीक नहीं हो पा रहा है, भले ही हम सात्विक ग्रहण कर रहे हैं। बिना भूख के, बिना पचे हुए हम यदि भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भले वो सात्विक भोजन है, उस स्थिति में भी शरीर के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा और वही प्रभाव व्यक्ति को निद्रा में देगा और उसी प्रभाव से स्वप्न में भी अंतर आएगा। इसलिए उचित अच्छे स्वप्न को लाना चाहते हैं तो उसके पीछे भोजन को भी ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से जो व्यवहार में हम कर्मों को करते हैं, प्रत्येक कर्म को योग को ध्यान में रख करके, यम नियम को ध्यान में रख करके, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके कर्म यदि करते जाएं तो हमारी दृष्टि, सोच उत्तम रहेगा। जब सोच उत्तम रहेगा, कर्म उत्तम रहेगा, तो उस कर्म के अनुसार हम जब भोजन पर व्यवहार करने लगेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, वह भोजन भी योग के अनुरूप होगा। तो उचित भोजन, उचित व्यवहार यदि हम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रभाव संस्कारों पर पड़ता है। उचित संस्कार बनते जाएंगे और जितने अधिक संस्कार वर्तमान जीवन में जितने उचित संस्कार हम अपने मन में डालेंगे, वही उचित संस्कार हमारे स्वप्न के कारण बनेंगे और जब स्वप्न आएंगे तो वो उचित स्वप्न आएंगे, अच्छे स्वप्न आएंगे। उन अच्छे स्वप्नों को लेकर के जब हम विचार करेंगे तो मन प्रसन्न होगा और प्रसन्न मन को ईश्वर में एकाग्र कर पाएंगे। अब आइए इस स्वप्न ज्ञान का प्रयोग हमें कैसे करना है। योगाभ्यासी ध्यान के लिए बैठा हुआ है, आसन लगाया है, प्राणायाम किया है, प्रत्याहार करने की चेष्टा की है, मन को धारणा स्थल पर टिकाने का प्रयत्न कर रहा है, पर मन टिक नहीं रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है। अलग अलग उपायों को अपना अपना करके मन को टिकाने का प्रयास कर रहा है, ईश्वर में एकाग्र करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन मन नहीं टिक पा रहा है। और जिन उपायों को अपना करके व्यक्ति मन को एकाग्र करता हुआ आया है, उन उपायों को भी अपना करके देख चुका है, लेकिन कारगर नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में कुछ देर के लिए स्वप्न को याद करो। जो आपने स्वप्न लिए, अच्छे अच्छे स्वप्न लिए, उन अच्छे स्वप्नों को याद करो। जिस स्वप्न से आपको प्रसन्नता मिलती है, उस अच्छे स्वप्न को याद करो तो मन एकदम उस अच्छे स्वप्न में जाएगा। हां, ध्यान नहीं होगा। जैसे मन इधर उधर भटक रहा है, उसका जो भटकाव है इधर उधर जा रहा है, विषयों की ओर जा रहा है, उन विषयों से हटा करके अच्छे स्वप्न में लगाओ। और जब अच्छे स्वप्न में लगा दिया तो मन शांत होने लगेगा, प्रसन्न होने लगेगा। जब मन की प्रसन्नता हो जाती है, मन पकड़ में आ जाएगा। मन की प्रसन्नता से व्यक्ति शांत होता है, सात्विक स्थिति में होता है, तो प्रसन्न मन को पकड़ करके धारणा स्थल पर टिकाना सरल हो जाएगा। जब धारणा स्थल पर टिक जाएगा तो ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का जप भी ठीक प्रकार से होगा।
इस बात को समझना है। और जो अच्छे स्वप्न हैं वो अच्छे स्वप्न इस तरह का हो जो हम व्यवहार काल में वैसा ही सोचें, वैसा ही विचार करें। एक योगाभ्यासी है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, ब्रह्मचारी है, उपदेष्टा है, सन्यासी है, उसको ऐसे स्वप्न देखना चाहिए वो जैसा देखना चाहता है, उसको ऐसा ही विचार करना चाहिए। यदि वो पढ़ाता है तो वो पढ़ाने के स्वप्न देखे। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। यदि वो उपदेष्टा है तो वो ऐसा स्वप्न देखे कि हजारों लाखों लोग बैठे हैं, उनको मैं उपदेश कर रहा हूं। योगाभ्यासी ऐसे स्वप्न देखे जिससे कि उसको लगे कि मैं बहुत सारे लोगों को योग सिखा रहा हूं। और संसार के जो विशिष्ट लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों को मैं ध्यान करा रहा हूं, ऐसे स्वप्न देखें। अच्छे स्वप्न इस प्रकार के होने चाहिए। जिस आश्रम का वो व्यक्ति है उस आश्रम से संबंधित अच्छे संस्कारों को वो बनाए, जिससे स्वप्न के काल में भी उसको अच्छे ही स्वप्न आएंगे। वो रात दिन पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, उसी में मन को लगाता है, उसी में तल्लीन है, उसको और कुछ सूझता नहीं है, तो उसको जब स्वप्न आते हैं तो पढ़ाने वाले ही स्वप्न तो आएंगे। उपदेश करने वाला व्यक्ति ठीक उपदेश करता है और उसी प्रकार उसका सोच होता है और उसका व्यवहार भी वैसा ही होता है, तो उसको ऐसे ही तो स्वप्न आएंगे। योगाभ्यासी योगमय होता है, अपने सारे के सारे जीवन शैली को, अपने संपूर्ण व्यवहार को योगमय बना करके चल रहा होता है, तो जब उसको स्वप्न आएंगे तो योग से संबंधित ही तो स्वप्न आएंगे। एक गृहस्थी व्यक्ति गृहस्थ में रहता हुआ जिन कर्मों को वो करता है और जिस स्तर के वो कर्मों को करता है, तो उसको वैसे ही तो स्वप्न आएंगे। गृहस्थी व्यक्ति अच्छे स्वप्नों को लाना चाहता है तो उसको अच्छे कर्म करने होंगे, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करना होगा। उसका कर्तव्य है यज्ञ करना। अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों को संपन्न करना, अपने मन को उन यज्ञों को करने में लगाना, उनकी विधियों को समझने में लगाना, तो यज्ञ करते हुए स्वप्न आएंगे। दान देना है तो दान के स्वप्न आएंगे। बड़े बड़े विद्वानों को अतिथि बना करके उनको बुला करके उनसे उपदेश ले रहे हैं व्यवहार काल में, तो स्वप्न भी तो ऐसे ही आएंगे गृहस्थी को कि मेरे घर पे बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, जो बहुत अलग अलग विषयों को लेकर के हमें उपदेश कर रहे हैं। ऐसे ही तो स्वप्न आएंगे। जो व्यवहार काल में जिन स्थितियों को लेकर के हम करेंगे उसी प्रकार के स्वप्न आएंगे। तो अच्छे स्वप्नों को लाने के लिए अच्छा व्यवहार करें, तो जिससे हमारे स्वप्न भी अच्छे आएंगे और उस अच्छे स्वप्न को स्मरण करके, याद करके और मन को शांत करके, उस शांत मन को ईश्वर में लगा करके ईश्वर के ध्यान को ध्यान के रूप में कर पाएंगे। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वाह। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।